गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का हिंदी। देखिए, आप लोग अपने बुक में देखेंगे पाठ 2 यानी कि लेसन 2। पाठ 2 का शीर्षक है पुनर्मूषको भव। क्या है? पुनर्मूषको भव। ठीक है। देखिए, तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले, कोई भी लेसन को जब हम पढ़ते हैं, आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में भी हम बता चुके हैं कि किसी लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग उसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं, शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शब्दार्थ का माने हुआ कठिन शब्द जो हम लोग के पाठ के अंदर का जो कठिन शब्द है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग कठिन शब्द यानी कि शब्दार्थ पर ध्यान देंगे और उसको लिखेंगे। देखिए, प्रसन्नता पूर्वक का मतलब हुआ प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुशी का भाव, खुशी के साथ। ठीक है। कृपया, कृपा से, कृपालु, उपकार करने वाला या कृपा करने वाला, स्वीकार करना, मानना। ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखते हैं। शीघ्र का मतलब हुआ, यानी शीघ्र का अर्थ हुआ बहुत जल्दी। सीना तानना यानी वीरता और घमंड, वीरता और घमंड दिखाना। ठीक है। सिर पर पांव रखकर भागना, सिर पर पांव रखकर भागना, बहुत तेजी से भागना, बहुत तेजी से भागना।
देख लीजिए, ये सब कठिन शब्द है जो हम लोग के पाठ में मिलेगा, इसको हम लोग को जानना होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेसन। आप लोग बुक खोल के बैठेंगे और इसमें देखेंगे। सबसे पहले शीर्षक को समझेंगे। शीर्षक यहाँ दिया हुआ है पुनर्मुष्को भव। पुनर् का अर्थ होता है दोबारा, भव माने होना, यानी कि दोबारा चूहा हो गया। चूहा पहले से था और फिर कुछ कारणवश बीच में दूसरा जानवर बना था और फिर अंत में वह चूहा ही बन गया। तो कैसे बना, क्या हुआ, ये हम लोग ये पुस्तक में पढ़ेंगे, अपने लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, किसी कुटिया में एक ऋषि बैठे हुए थे। किसी कुटिया में ऋषि, यहाँ हम लोग कहते हैं साधु महात्मा को ऋषि, तो उनके घर को कुटिया कहा जाता है, क्योंकि उनका घर हम लोग के घर की तरह नहीं होता है। उनका जो घर होता है वो घास फूस का बना हुआ होता है और वे जंगल में रहते हैं, किसी नदी के किनारे पे रहते हैं, इसलिए उनके घर को हम लोग कुटिया बोलते हैं। तो किसी कुटिया में एक ऋषि बैठे हुए थे, एक साधु के महात्मा संत अपने घर में कुटिया में बैठे हुए थे। उनके पास एक कमंडल था। उनके पास एक कमंडल था, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। कमंडल कहते हैं हम लोग के यहाँ जैसे कि जग होता है, बड़ा सा जग होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं या उसमें पानी रख के फिर ग्लास में डाल के पीते हैं। उसी तरह से साधु लोग के पास, महात्मा लोग के पास एक जग के समान बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें वो लोग पानी रखते हैं, पीने का भी काम करते हैं और उससे स्नान भी करते हैं। उसमें उसका एक हैंडल लगा होता है, जग के आकार का होता है लेकिन उसमें एक हैंडल ऊपर से लगा रहता है, उसको कहते हैं हम लोग कमंडल। ठीक है, तो देखिए उनके पास एक कमंडल था और उसमें कुछ जल रखा हुआ था और वे ऋषि थे, इसलिए हमेशा ध्यान में, अपना ध्यान में लगे रहते थे, ईश्वर के ध्यान में पूजा करते थे। तो देखिए क्या होता है, उसमें जल भरा, तभी एक छोटा सा चूहा कुटिया के अंदर आकर घुस गया। एक छोटा सा चूहा कुटिया के अंदर, यानी कि साधु के, ऋषि के घर में आके घुस गया। उसने ऋषि से प्रार्थना की, साधु से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। क्या करता है, महाराज मुझ पर दया कीजिए, ठीक है, मुझे बिल्ली बना दीजिए, मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। बिल्लियां चूहे को चट कर जाती हैं। चट कर जाती है का मतलब हुआ बिल्लियां जो है चूहे को खा जाती है। मैं चूहा हूँ, हमको बिल्ली से डर लगता है और बिल्ली मुझे कभी भी खा जाएगी, इसलिए हमको आप बिल्ली बना दीजिए ताकि मैं बिल्ली के साथ भी रहूं तो मैं डरूं नहीं, मुझको डर नहीं लगे कि वो हमको खा जाएगी। ठीक है, इसलिए आप हमको कृपया बिल्ली बना दीजिए। ऋषि को दया आ गई साधु को और उसने कमंडल में से जल निकाला और उसमें कुछ मंत्र पढ़ के चूहे के शरीर पे छींट दिया। चूहे के शरीर पे छींटने के बाद थोड़ी ही देर में चूहा बिल्ली बन गया। ठीक है, और बिल्ली बनते ही वो बहुत खुश हो गया और फिर कुटिया से बाहर निकल गया और बिल्लियों के साथ घूमने लगा। निर्भय होकर, यानी निडर होकर बिल्लियों के साथ घूमने लगा। उसको अब चिंता नहीं था कि बिल्ली मुझे खा जाएगी। ठीक है, तब तक अचानक उस पर क्या होता है, एक कुत्ते की नजर पड़ती है। देखिए ऋषि दयालु थे, उन्हें छोटे चूहे पर दया आई। उन्होंने अपनी हथेली में कमंडल से थोड़ा सा जल लिया और फिर उन्होंने चूहे के शरीर पर छिड़क दिया। ये चूहे तो जल्दी से बिल्ली हो जा, मंत्र पढ़े और चूहा बिल्ली बन गया। ये बात हम बता चुके हैं आप लोगों को। फिर आगे का लाइन देखिए, देखते ही देखते चूहा बिल्ली बन गया। बिल्ली बनकर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्नता पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देकर वहां से चला गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। बिल्ली बना हुआ चूहा कुटिया से बाहर निकला। उसे बिल्लियों से भय नहीं लगता था। उसने निर्भय होकर घूमना शुरू कर दिया। उसे घमंड भी हो गया कि वह सीना तान कर पेड़ों पर चढ़ गया। घमंड हो गया, अहंकार हो गया और वह क्या किया कि खूब
निडर होकर घूमता था और पेड़ों पर भी वह चढ़ने लगा। तभी एक कुत्ता ने बिल्ली बने चूहे को देखा। बिल्ली को देखते ही कुत्ता भौंक उठा। कुत्ता भौंकता है, बोलना, कुत्ते को आवाज को भौंकना कहते हैं। तो कुत्ता जैसे ही बिल्ली पर उसकी नजर पड़ी, कुत्ते को वह भौंकना शुरू कर दिया। जब कुत्ता भौंकने लगा तो वो चूहा जो बिल्ली बना हुआ था वो डर गया और डर के भागते भागते फिर ऋषि के पास पहुंचा। फिर ऋषि के पास पहुंचा और देखो पहुंचकर क्या कह रहा है। बिल्ली बना हुआ चूहा कुटिया से, तभी एक कुत्ता ने बिल्ली बने हुए चूहे को देखा। बिल्ली को देखते ही कुत्ता भौंक उठा। बिल्ली बना हुआ चूहे कुत्ते के भय से भागा। वह भागा भागा ऋषि की कुटिया पर आया। उसने ऋषि से विनती की, महाराज मुझे कुत्तों से भय लगता है, कुत्ते मुझे मार डालेंगे, आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा मुझे कुत्ता बना दीजिए। सबसे पहले चूहा क्या था? चूहा था, तो उसको क्या होता था? बिल्ली से डर लगता था। तो बिल्ली से डर लगता था तो ऋषि से प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया कि महाराज हमको बिल्ली बना दीजिए। तो ऋषि को दया आ गई और वे उसे क्या किए? बिल्ली बना दी। बिल्ली बनने के बाद वह निडर होकर घूमने लगा। तो एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ी और कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगा। इससे चूहा जो बिल्ली बना था वह डर गया और फिर दौड़ते दौड़ते ऋषि के पास पहुंचा और ऋषि के पास पहुंचकर वह कहने लगा, महाराज मुझे कुत्ते से डर लगता है, अब हमको आप ऐसा कीजिए कि कुत्ता बना दीजिए। महाराज दयालु थे, उनको दया आ गई और वह चूहे को क्या किए? फिर से उसी तरह से जल लेकर मंत्र पढ़कर छिड़क दिए बिल्ली के शरीर पर और बिल्ली कुछ ही देर में कुत्ता का रूप धारण कर ली और वो क्या हुआ? कुत्ता बन गया। बिल्ली कुत्ते के रूप में आ गई। कुत्ता बनने के बाद वह निर्भय होकर घूमने लगा, क्योंकि उसे अब न बिल्ली से डर था और न कुत्ते से डर था। वह जानता था कि अब हमको कुत्ता कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वह निर्भय होकर घूमने लगा। तब तक एक दिन की बात है, फिर उसको क्या हो रहा है अब आगे आप लोग फिर देखेंगे। ऋषि ने कहा ए कुत्ता बने चूहे, तू वन में चला जा। ऋषि की आज्ञा मानकर कुत्ता वन में चला गया। उसको घमंड हो गया। उसने कहा अब मैं किसी जानवर से नहीं डरता। ठीक है। उसी समय वन में बाघ की गरजने की आवाज सुनाई पड़ी। जब वह वन में चला गया तो उसी समय अचानक कुत्ते को बाघ के गरजने की आवाज सुनाई पड़ी उसके कानों में। बाघ की आवाज से वह डर गया कि कहीं बाघ मुझे आकर नहीं खा जाए और वह फिर भागता भागता ऋषि के पास आकर पहुंचा और फिर ऋषि से वह रिक्वेस्ट करने लगा कि महाराज हमको बाघ से डर लगता है, इसलिए हमको आप फिर से बाघ बना दीजिए। फिर ऋषि को दया आ गई और उसने उसे उस कुत्ते से उसको फिर बाघ बना दिया। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ लिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।